हेलो फ्रेंड, मैं नीरज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा सीरीज में वेक्टर स्पेस के अंदर देखने वाले हैं स्पैन थ्योरम। तो आइए देखते हैं। हमारा थ्योरम है द स्पैन ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। ठीक है। मोर एवर, सेकेंड पार्ट है, मोर एवर एनी सब स्पेस ऑफ V, कोई भी सब स्पेस वेक्टर स्पेस V का दैट कंटेन्स S मस्ट ऑल्सो कंटेन स्पैन ऑफ S। ओके, आइए अब थ्योरम को प्रूव करके हम लोग देखते हैं। थ्योरम का प्रूफ ऑलरेडी बोल चुका है। सिंस S इज नॉन एम्प्टी सबसेट, ठीक है, सबसेट ऑफ V, let small v belongs to S। नॉन एम्प्टी सबसेट के अंदर में स्मॉल v है, ठीक है। we know जीरो इंटू v is equal to 0 which belongs to span of S, ठीक है। let x comma y belongs to span of S, span of S, okay। now x is equal to a1 v1 plus a2 v2 plus dot 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 plus a m vm, ठीक है। where v1 v2 dot 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 vm belongs to S and a1 a2 dot 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 am belongs to F, okay। field F, similarly y is equal to b1 u1 प्लस b2 u2, ये सब स्मॉल v1, ठीक है। प्लस bn और vn where u1 u2 dot 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 un belongs to S and b1 b2 dot 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 bn belongs to F, ओके। ये हो गया। अब स्पैन के लिए लोगों को पता है कि हमको कंडीशन करना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस am vm प्लस b1 u1 प्लस b2 u2 प्लस डॉट 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 प्लस b n u n, ठीक है। ये हो गया। इसको अपन डायरेक्टली या तो इसको सॉल्व करके आप लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक साथ करके लिख सकते हैं या डायरेक्टली इसको ऐसे भी यहाँ पे बोल सकते हैं, बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ S, ठीक है। और सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। सेम वे सी एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एक्स, मना क्या है यहाँ पर, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस am vm, ओके।
ये भी बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ एस, देयरफॉर span of S is a subspace of V। स्पैन पहला तो वही स्पैन ऑफ एनी सबसेट एस ऑफ वेक्टर सब स्पेस ऑफ भी प्रूव करने बोला था, हमने कर दिया। ये स्पैन ऑफ एस के अंदर बिलोंग करता है एक्स प्लस वाई और सी एक्स। स्पैन ऑफ एस के सब स्पेस का तो यही प्रॉपर्टी है ना, 3 प्रॉपर्टी मैंने बताया था, जिसमें एक जीरो एलिमेंट मस्ट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, सब स्पेस होने के लिए। दूसरा एक्स प्लस वाई करने पर भी वो भी स्पैन ऑफ एस के अंदर प्रेजेंट, जो भी एलिमेंट को सब उसके अंदर प्रेजेंट रहना चाहिए। तीसरा एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर स्केलर से, वो भी स्पैन ऑफ एस उस क्वांटिटी के अंदर जिसे हम लोग सब स्पेस प्रूव करने वाले हैं उसके अंदर होना चाहिए, प्रेजेंट बिलोंग करना चाहिए। तो कर रहा है स्पैन ऑफ एस के अंदर बिलोंग, हम लोग कर सकते हैं स्पैन ऑफ एस सब स्पेस है भी का, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट, मोर एवर एनी सब स्पेस ऑफ भी दैट कंटेन्स एस मस्ट ऑल्सो कंटेन स्पैन ऑफ एस। आइए सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब सेकेंड पार्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं। सेकेंड पार्ट, second part, let W be a subspace which contain S। W एक सब स्पेस है जो कंटेन कर रहा है S को, यानी S बिलोंग्स टू W, ठीक है, S W के अंदर है। लेट W भी सब स्पेस विच कंटेन S। हमको टू प्रूव करना है स्पैन ऑफ S इज अ सबसेट ऑफ W, वही तो करना है ना, एक सेकेंड। Moreover, any subspace of V that contain S must also contain span of S, ठीक है। लेट प्रूव करेंगे, लेट Z बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ S और Z इज इक्वल टू C1 W1 प्लस C2 W2 प्लस डॉट 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 प्लस CK WK, जहाँ पर CI where CI belongs to F, यहाँ पे I is equal to 1 2 dot 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 till K, WI belongs to S where I is equal to 1 2 dot 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 K, okay, since all WI belongs to S और W1 W2 dot 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 WK belongs to S, सारे बिलोंग कर रहे हैं, और W1 W2 dot 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 WK belongs to W। अब ऐसा हम लोग क्यों लिख दिए, S के अंदर तो बिलोंग कर रहा है लेकिन W के अंदर क्यों? क्योंकि भैया पहले ही हम मान चुके हैं लेट W बी अ सब स्पेस जो कंटेन करता है S। S W के अंदर है, तो अगर S के अंदर कोई भी चीज़ है तो वो W के अंदर होना ही है, ठीक है। ये हो गया therefore और Z belongs to W, क्यों? क्योंकि Z के अंदर ही तो Z स्पैन ऑफ S के अंदर है, और स्पैन ऑफ S किसके अंदर है? कैपिटल S के अंदर, ठीक है, और कैपिटल S किसके अंदर है? W के अंदर। तो Z किसके अंदर बिलोंग कर गया? W के अंदर। और स्पैन ऑफ S सबसेट ऑफ W, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये अपना स्पैन थ्योरम प्रूव हो गया, ठीक है।
देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अब बेटर है कि लिख करके लिखिए इसको कॉपी में, ठीक है। स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आगे की वीडियो से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।